अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल का इंट्रो पढ़ेंगे कि हम एक्सेल को कैसे यूज़ करते हैं, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो आपने वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो अब जो है वो मैं एक्सेल को ओपन करती हूँ यहाँ से। मेनली कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा जब आप एक्सेल ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। वेलकम टू एक्सेल, ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, तो ये सारी जो है ये ब्लैंक वर्कबुक पे हम लोग जो है वो अपना काम करते हैं सारा। ठीक है, और ये जो है ये सारी इसलिए है ताकि आप जो है एक्सेल का टूर देख सकें कि एक्सेल में शीट्स कैसे बनती हैं, ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग कैसे करते हैं। तो ये उन चीज़ों के लिए, लेकिन बेसिकली हम जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ही मोस्टली यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो है वो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लूँगी, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो आपने जो है सबसे पहले हमने आज सिर्फ इंट्रो करना है, तो इसलिए मैं इसकी मेन चीज़ें बताऊँगी कि एक्सेल में सबसे मेन चीज़ें क्या हैं और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, आपको यहाँ पे जो है वो फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ये जो सारी लाइन है इसको हम कहते हैं रिबन, ये एक्सेल का रिबन है। ठीक है, इन्हीं रिबन्स को यूज़ करते हुए हम अपनी शीट बनाते हैं, उसकी डेकोरेशन करते हैं और जैसे भी हमें नेसेसरी है हम उसको बना देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंगल सिंगल की बात करूं तो सिंगल सिंगल टैब्स हैं। जैसे फाइल एक टैब है, होम एक टैब है, इंसर्ट एक टैब है, पेज लेआउट एक टैब है, इसी तरह सोन सारी जो है वो एक टैब है, लेकिन ये सारी टैब्स मिलके एक रिबन बना देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी शीट बनाते हैं। लाइक जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, ये मैंने एक शीट बना दी अपनी। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने अब इसको सेव भी तो करना है ना। तो सबसे पहले हम अपनी शीट जब बनाते हैं तो हम उसको सेव करते हैं। हम आज सेव करना सीखेंगे कि हम अपनी शीट को सेव कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पे जाना है। कुछ काफी सारे जो है वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ न्यू का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी ब्लैंक वर्कबुक, एक्सेल का टूर जो भी है ये सारा आपको बता देगा। यहाँ पे यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, तो ओपन में आप ब्राउज़र पे जाके अपनी कोई भी फाइल जो कि आपने एक्सेल में बनाई है कुछ भी, वो आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन है, सेव में आप क्या करेंगे, सेव में जाके आपने जाना है ब्राउज़र पे, ब्राउज़ ये देखिए। ठीक है, ब्राउज़ पे जाके आपने अपनी जो भी आपकी फ़ाइल है उसको आपने कर लेना है सेव। लाइक मैं इसको एबीसी का नाम देती हूँ, तो इसको मैं कर लूँगी सेव। ठीक है, तो ये मेरी फ़ाइल हो गई सेव। अब देखें ऊपर जो है मुझे नाम नज़र आ रहा है एबीसी, क्योंकि ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने इसको नाम दिया है एबीसी का और आगे उसने लिख दिया सेव्ड, सेव होगी। और ये जो डॉट एक्सएल एक्स एक्स है, ये है एक्सेल की एक्सटेंशन, हमारी इस शीट की एक्सटेंशन है जो कि एक्सेल पे बनाई गई है, वो ये बता रहा है। बाकी ऑप्शंस भी हम अपने देख लेते हैं। तो ये है एक सेव एज का ऑप्शन। सेव और सेव एज में अब डिफरेंस क्या है, सेव में जो है वो आप अपनी शीट जो है उसको सेव कर लेते हैं, उसको कोई भी नाम दे लेते हैं। लेकिन अगर सेव एज पे आप जाएंगे, ठीक है, तो इसका इंटरफेस भी कुछ सेव की तरह ही है। आपने अपनी शीट को सेव एबीसी का नाम दिया था। ठीक है, मैं ब्राउज पे जाऊंगी, मेरे पास ये देखिए जो मैंने एबीसी का नाम दिया था वही शो हो रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं जी मैंने इसको कोई और नाम देना है, एक्स वाई जी देना है, तो आप इसको जो है वो इसका नाम चेंज कर सकते हैं सेव एज पे जाके। और सेव एज में ही कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे साइड पे डॉक्यूमेंट्स है ना, इसके साइड पे ये तो आपको नाम शो होगा। ठीक है, जिस जिस नाम से आपने सेव की हुई है। और यहाँ पे जो है वो आपको इसकी एक्सटेंशन शो होगी कि आपने कौन सी एक्सटेंशन में जो है वो सेव करनी है अपनी फाइल। ठीक है, पीडीएफ में सेव करनी है, ये सारी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगी। तो आप जिसमें भी सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक्सेल पे बना रही हूँ, तो मैं जो है इसको एक्सेल पे ही लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन, यहाँ से प्रिंट है, आप प्रिंट भी ले सकते हैं। जैसे ये देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ, जो मैंने लिखा था अपनी शीट के ऊपर वो सारा जो है मुझे साइड पे एक पेज पे शो हो गया कि ये पेज है आपका, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। बाकी कुछ इतने खास ऑप्शन नहीं है, कुछ और दें। ठीक है, अब हम होम पे जाएंगे, ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। जब मैंने ब्लैंक वर्कबुक ली तो जो मेरी सेव शीट थी वो चली गई। अब देखिए यहाँ पे जो है वो बुक 2 शो हो रही है।
जब मैंने पहली वाली ली थी तब वो थी बुक 1। यहाँ पे अब आपको बुक 2 शो हो रही है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सेल की शीट बुक 1, बुक 2, बुक 3 इस तरह से आपको शो होगी। जब आप सेव कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सेव्ड नेम नज़र आएगा उसका, ठीक है? और इस पूरी एक्सेल की ये जो शीट जिस पे आपने काम करना होता है इसको हम कहते हैं वर्कबुक, ठीक है? इसको हम वर्कबुक का नाम देते हैं। अब मैं कुछ भी लिखती हूँ यहाँ पे, मैं कुछ भी ऐसे लिखती हूँ, कुछ अच्छा सा लिखते हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल लिख लेते हैं, ठीक है? ब्यूटीफुल मैंने लिखा। अब मैंने एक वर्ड लिख लिया, अब मुझे जो है इसको ब्यूटीफुल है, इसको मैं ब्यूटीफुल भी बनाऊंगी। तो क्या करना है, सबसे पहले जो है वो आपको होम पे ही यहाँ पे कैलिब्री लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएँगे, किसी में भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपने जो है, मैं इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे देती हूँ। तो ये देखिए जिस फ़ॉन्ट पे लिखा था मैंने इसको वही फ़ॉन्ट आ गया। अब आप ये चीज़ भी देख रहे होंगे कि जो मैंने ब्यूटीफुल लिखा है वो इस कॉलम से बाहर जा रहा है, ठीक है? इस रो से भी बाहर जा रहा है, इस कॉलम से भी बाहर जा रहा है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे वो वाली चीज़ें भी मैं आपको पहले बताती हूँ, इसको आप डिलीट करें, ठीक है? ये आपके सामने एक फ़ाइल है, आपने हमेशा जब भी आपने एक चीज़ लिखनी है, आपने रो को बढ़ाना है, कॉलम को बढ़ाना है या उसको सिलेक्ट करके वैसे ही उसको शो करवाना है, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? आपने जो है अगर तो अपनी रो को बढ़ाना है, ठीक है? अब आप जो है वो अपनी सॉरी कॉलम की जो विड्थ है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से जाके इधर ऊपर, ये जो ग्रे लाइन है इसके ऊपर जाके आपने कुछ इस तरह का आपको एरो, एक तो लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे एरो शो होगा और ऊपर नीचे वर्टिकल लाइन है, ठीक है? इस पे जाके आपने 2 टाइम्स क्लिक करके इस तरह से जो है जितनी आप विड्थ रखना चाहते हैं आपने वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर देना है। तो ये मेरी जो है कॉलम की विड्थ बढ़ गई, रो भी बढ़ गई, ठीक है? लेकिन अगर आपने जो है अपनी नीचे को बढ़ानी है रो, ठीक है? अपनी नीचे को रो बढ़ानी है तो यहाँ पे इस वाली साइड पे आएँगे, इस वाली लाइन पे आएँगे और ये वाला कॉलम, ये वाला जो है वो आपके पास एरो इस तरह का शो होगा। इसको पकड़ के आपने यहाँ पे इसको और इसको नीचे ले आना है, इस तरह से कुछ, ये देखें, कुछ इस तरह से, ठीक है? तो ये मेरी बढ़ गई रो और कॉलम दोनों, ठीक है? इस तरह से आप एक ही कॉलम, एक ही टैब के अंदर जो है वो आप काफ़ी सारा मटेरियल लिख सकते हैं और उसको बड़ा छोटा बढ़ा सकते हैं ताकि एक ही कॉलम में आपका मटेरियल जो है वो अच्छे से नज़र आए, ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब मैं वापस इसको ले जाती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो हम करेंगे जब हम अपनी शीट्स बनाएंगे, ठीक है? तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था वो मैं वापस लेके आती हूँ, ठीक है? और ये रहा ब्यूटीफुल जो मैंने लिखा था उसको मैं वापस ले आई हूँ। वापस लाने के लिए मैंने इसको कंट्रोल जी से मैं इसको वापस ले आई हूँ। तो ये देखें मैंने फ़ॉन्ट को चेंज कर लिया, फ़ॉन्ट चेंज हो गया मेरा। अब मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने जो है कॉलम को बढ़ाना है क्योंकि ये उस कॉलम से बाहर जा रही है। तो मैं क्या करूँगी, ऊपर जाऊँगी, ये वाला जो है एरो आएगा मेरे पास, ठीक है? उसको प्रेस करके अपने कॉलम को बढ़ा लूँगी इस तरह से, ठीक है? बढ़ा दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपको बढ़ाना मुश्किल लग रहा है, आपने सिंपली ऊपर जाना है इस तरह से, ये देखिए। ये जब एरो आ जाएगा आपने इसको सिलेक्ट करना है पूरे कॉलम को और यहाँ पे जाके आपने सिर्फ 2 टाइम्स प्रेस कर देना है। ये देखिए इसको मैं छोटा करती हूँ, अभी बाहर है, अब अच्छे से पता लगेगा आपको। यहाँ पे आपने 2 टाइम्स इसको प्रेस करना है, तो इसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो उस कॉलम को बढ़ा दिया, ठीक है? उसके बाद जो है वो आपने इसका साइज़ भी अब चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे ये वाले कुछ नंबर्स हैं, यहाँ से ये देखिए ये ऑटोमेटिकली साइज़ को बढ़ा रहा है कि आप कितना रखना चाहती हैं, ठीक है? प्रीव्यू दिखा रहा है, ये 28 पे इतना हो जाएगा, 36 पे इतना हो जाएगा, तो ये सारा कुछ। लेकिन अगर आप यहाँ से ही बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, कैपिटल ए से और स्मॉल ए से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है? और वापस जाके मैं अपने कॉलम की जो है वो इस तरह से विड्थ जो है वो बढ़ा दूँगी, ठीक है? ये सारा कुछ हो गया।
अब जो है नीचे जो है वो आपको एक बोल्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आप अपने वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने इस बी पे प्रेस किया तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया, ठीक है? ये बोल्ड हो रहा है। और इसके शॉर्टकट की आप कंट्रोल बी से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। मैं इसको नहीं प्रेस करी, मैं सिर्फ कंट्रोल बी प्रेस करूँगी तो ये खुद ब खुद बोल्ड हो जाएगा, ठीक है? और ये साथ आपको जो है वो शॉर्टकट्स भी दिखा देता है कि कंट्रोल बी फॉर बोल्ड। अब अगर आपने अपने इसी वर्ड को इटैलिक्स में लेके आना है तो ये आई नज़र आ रहा है, इसको आप इटैलिक्स में ले जाएँगे तो ये इसको इटैलिक्स में शो करवा देगा, ठीक है? इसको आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बट आप देख सकते हैं इसने इसको सिंगल अंडरलाइन किया है। मोस्टली हम क्या करते हैं डबल अंडरलाइन यूज़ करते हैं। तो ये देखिए आप इस एरो पे जाएँगे और डबल अंडरलाइन को क्लिक करेंगे तो आपका लफ्ज़ जो है वो डबल अंडरलाइन शो हो जाएगा। अब आपने जो है एक शीट भी बनाई हुई है, जैसे मैं कुछ करती हूँ इस तरह से क्लास नेम और ऊपर जाके मैं लिख देती हूँ, ठीक है? इस तरह से आप जो है कुछ भी रोल नंबर दे सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट हम अब ये देखिए एक शीट है मेरे पास, इसकी मैंने अलाइनमेंट करनी है। तो ये आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है अलाइनमेंट। यहाँ से आप सबको जो है ये देखें, या इस वाले से आपके सारे वर्ड जो हैं वो सेंटर में आ जाएँगे। लेकिन इस वाली साइड पे करेंगे तो सारे लेफ्ट लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे, इस वाली साइड पे सारे राइट साइड पे मूव कर जाएंगे, ठीक है? और ये वाला जो होता है ना इससे ऊपर आ जाते हैं क्योंकि हमारी रो जो है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ इसका बिल्कुल बेस्ट है, इसलिए ये ऊपर नहीं आ रहे। जब आप इसको बड़ा छोटा करेंगे तो फिर ये ऊपर और दरमियान में ये उनके लिए शो होते हैं, ये फिर आ जाएंगे, ठीक है? तो मैं इसको सेंटर में कर लेती हूँ, ठीक हो गया। अब आपने अपनी शीट को बॉर्डर लगाने, आप इस तरह से लाके सारी शीट को सिलेक्ट करेंगे। जब ये वाला कर्सर आ जाएगा आपने सारी शीट को सिलेक्ट करना है। दोबारा से करती हूँ, ऐसा कर्सर आएगा, सारी शीट सिलेक्ट हो गई। फिर आपने जाना है ये आपको बॉटम बॉर्डर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पे आपने जाना है और यहाँ पे जो है आपको एक डाउन एरो शो हो रहा है। इस डाउन एरो को प्रेस करना है, आपने जो है वो ऑल बॉर्डर्स कर लेना है। वैसे तो आप किसी भी तरह का बॉर्डर ले सकते हैं, जैसे थिक आउटसाइड है तो ये सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगाएगा, ठीक है? ये आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया इसने। लेकिन मैं क्या करूँगी मेनली शीट्स में जो है वो हम ऑल बॉर्डर यूज़ करते हैं, तो मैं इसको ऑल बॉर्डर करूँगी। सॉरी यहाँ पे था, इसको पहले सिलेक्ट करें, उसके बाद ऑल बॉर्डर कर दें, ठीक है? तो ये इसने इसको सारी को बॉर्डर्स लगा दिए, ठीक है? और ये हमारी अलाइनमेंट्स भी हो गई। अब अलाइनमेंट में ये भी है कि आप अपने जो वर्ड है, जैसे ये ब्यूटीफुल इसको मैंने क्लिक किया और इसको जो है वो मैं एंटी क्लॉकवाइज शो करवाना चाह रही हूँ या इसको मैं किसी भी तरह से शो करवाना चाह रही हूँ, तो ये जो है आपको उसी तरह से शो होगा, ठीक है? यहाँ से हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है? ये सारा कुछ ये है, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ठीक है? इस तरह से। अब अगर एक एक टेक्स्ट जो है वो आपका कॉलम से बाहर जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिखती हूँ और ये आपका जो है वो रो से बाहर जा रहा है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे रैप टेक्स्ट, जितना भी आपका टेक्स्ट होगा वो एक ही टैब के अंदर सारा रैप हो जाएगा, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं पड़ेगा रो को, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रैप टेक्स्ट करें और वो आपका सारा टेक्स्ट जो है वो एक में ही रैप कर देगा। अब एक चीज़ और है, मैं इसको कंट्रोल ज़ी करके वापस लेके आती हूँ अपनी शीट को, तो ये देखें मैंने अब क्या करना है अपनी शीट को मर्ज करना है। जैसे मैं कहती हूँ मैं कुछ काफ़ी बड़ा लिखना चाह रही हूँ, कोई हेडिंग है मेरी काफ़ी बड़ी, तो मैं उसको इस तरह से सिलेक्ट करके इतने सेल्स मैं कहती हूँ इतने सेल्स पे जो है वो मेरी हेडिंग आ जाएगी। मैंने उतनी जगह सिलेक्ट की और मैंने मर्ज कर दिया। ये मर्ज एंड सेंटर से आप करेंगे तो आपका जो है वो मर्ज हो जाएगा। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? कुछ भी आप हेडिंग लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है? एंटर करेंगे तो ये देखिए अब आप इसके जो है वो ये साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसको जो है वो आप कोई भी फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट जो है वो दे सकते हैं। इस बिल्कुल इसी तरह से जो है वो सारा करेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ से आपने ये वाली जो चीज़ें हैं ये यूज़ होती हैं जब आपकी शीट में आप फ़ॉर्मूलाज़ लगा रहे होते हैं और वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिमल में आ रही होती हैं, तो यहाँ से आप उनका डेसिमल कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है? यहाँ से डेसिमल आप कम कर देते हैं, यहाँ से डेसिमल बढ़ जाता है, ठीक है? यहाँ से इंसर्ट में जाके आपको काफ़ी सारे आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है?
तो वो यहाँ से आपको ऑप्शन देगा और एक सेल इंसर्ट कर देगा इसके अंदर। देखिए मैंने जब जैसे ही सेल इंसर्ट किया तो उसने अंदर सेल इंसर्ट कर दी और इसको आगे मूव कर दिया। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। इंसर्ट कॉलम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट पे जाके आपको डिलीट सेल का ऑप्शन, आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको ओके करेंगे तो जो सेल मेरे पास सिलेक्ट थे वो डिलीट हो गया और ये अपनी जगह पे वापस आ गया। ठीक है, और डिलीट शीट कॉलम, तो आप इसको करेंगे तो ये शीट शीट कॉलम्स जो यहाँ पे लिखे हुए थे, क्योंकि जो मैंने सिलेक्ट किया था हमेशा वही चीज़ डिलीट होगी। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फॉर्मेट में जाके आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली आप रो की हाइट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपको बता देगा आप कितनी रखना चाहते हैं। मैं कहती हूँ मैं 30 रखना चाहती हूँ, तो इसको एंटर करूंगी तो ये देखिए इसने उसी रो को जो है वो 30 बढ़ा दिया है, 30 नंबर्स करके इसने बढ़ा दिया उसको। ठीक है, इसी तरह से आप कॉलम की विड्थ को, हर चीज़ को जो है वो आप लोग कर सकती हैं। मेन चीज़ इसमें ये है कि आप अपनी शीट को लॉक भी लगा सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट पे जाएं और यहाँ पे वो आपसे पासवर्ड मांगेगा ताकि कोई भी आपकी शीट के साथ छेड़खानी ना कर सके। तो मैं इसको एबीसी का पासवर्ड देती हूँ। एंटर किया, वो आपसे कहता है री एंटर करें पासवर्ड। एबीसी मैं दोबारा लिखूंगी और मेरी शीट को पासवर्ड लग चुका है। पासवर्ड लग गया है, कैसे पता चलेगा? ये जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे थे ये सारे ब्लर हो गए, अब आपको शो नहीं होंगे। अब कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी आपका काम नहीं कर रहा है। ये देखने में जिस पे भी प्रेस करती हूँ वो काम नहीं कर रहे। तो इस तरह से जो है वो एक्सेल का होम टैब आप यूज़ कर सकते हैं अपनी शीट्स को बनाने के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये वाला एरिया होता है, फ़ॉन्ट वाला और अलाइनमेंट वाला। ये चीज़ मेन हमारी यूज़ होती है। बाकी सारी ये जो है वो मैं आपको अच्छे से करवा दूँगी जब आप जो है शीट्स बनाएंगे हम। ठीक है।